ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स मंकी अगेन फिर आपके सामने आ गया हूं दोबारा से। ठीक है, तो अब तक हमने 3 वीडियो अपलोड करे हैं, राइट। उनमें से 2 हमने एमटीएससी स्क्वायर रूट पर करे और एक मैंने 10th क्लास के जो आपका फर्स्ट चैप्टर है यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, उसका वीडियो अपलोड किया है। उसके कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने अपलोड किए हैं, राइट। ठीक है, तो कुछ बच्चों का मेरे पास बार बार कॉल आ रहा था कि सर मेंटल एबिलिटी, जो मेरे खुद के बच्चे हैं उनका, सर मेंटल एबिलिटी भी स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी का आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं कि क्लास 9, 10 एनटीएससी के लिए। वैसे तो जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डे ऑफ द डेट। डे ऑफ द डेट का मतलब आपको कोई गिवन डेट दी होती है, इस पर कौन सा डे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, कोई भी डेट दे देगा। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 26 मई 2020 है, राइट। तो आज ट्यूसडे है, तो वो आपसे पूछ सकता है 26 मई 2020 को कौन सा डे है, तो आज ट्यूसडे है। इसे कैलेंडर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो मेरा मानना है 1 या 2 प्रॉब्लम एनटीएससी में पूछी जा सकती हैं, बहुत सारे कंपटीशन में पूछी जाती है आगे भी आप। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, कैलेंडर की इसमें बात करें तो बहुत तरह के कैलेंडर्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, बहुत तरह के कैलेंडर्स हैं। चाइनीज कैलेंडर, ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनटीएससी में मैंने कहा 1 या 2 प्रॉब्लम, और बाकी कंपटीशंस में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सभी जगह आपको मिलेंगे कि इस डेट पर कौन सा डे आता है, या ये आपसे पूछ लेगा 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करता है। तो मैंने देखा इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं स्टूडेंट, बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है, तो 1900 से 2000 तक ये कंसेप्ट, राइट, 2021 तक ये कंसेप्ट, उसमें भी फिर एक्सेप्शंस हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उससे हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, कोई गलती होगी ही नहीं। अगर हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं करी तो हम करने वाले नहीं है, चिंता मत करिए। ठीक है, तो आज हम अब इसको स्टार्ट करते हैं, सबको उड़ा देंगे, चिंता मत करिए आप। ठीक है, राइट। तो मैंने आपसे कहा डिफरेंट टाइप के कैलेंडर्स हैं वर्ल्ड में। चाइनीज कैलेंडर, राइट, ग्रिगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। हमारे इंडिया में बहुत सारे कैलेंडर है। मैं गुजरात में हूँ, भी गुजराती कैलेंडर, एंड बेसिकली आई बिलोंग्स टू उत्तराखंड, तो वहाँ पहाड़ी कैलेंडर है, वो बिल्कुल ही अलग है, राइट। हिंदू कैलेंडर, राइट, साउथ इंडिया में कैलेंडर होता है, बहुत तरह के कैलेंडर है। ठीक है, तो हम जिस कैलेंडर की बात कर रहे हैं, यानी जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, जनवरी 31 डेज होते हैं, दिसंबर 31 डेज होते हैं, उस कैलेंडर की बात करें, दैट इज कॉल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, आपसे कोई वहां पूछेगा नहीं ग्रिगोरियन कैलेंडर, सिर्फ आपको डेट दे देगा, पूछेगा इस पर डे निकालिए। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये एक पोप ग्रिगोरी हुए, उनके नाम पर है ये कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, राइट। यही कैलेंडर आजकल चलता है। ठीक, तो जो स्टूडेंट अभी CALENDAR, ठीक है, मैथ्स के टीचर, हमें इतनी स्पेलिंग से इतनी मतलब नहीं है, लेकिन तब भी शुड बी करेक्ट, राइट। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, तो आप जानते हैं आफ्टर डेथ बिफोर क्राइस्ट, राइट। ठीक, तो आफ्टर डेथ ही जनरली हमारा पूरा सब कुछ चलता है। तो ऐसा माना जाता है इस कैलेंडर में जो फर्स्ट डे थी, जो फर्स्ट डेट थी ऑफ ईयर 0001, समझ गए ना, जैसे 1942, 2020, 2000, जैसे 1 जनवरी ऑफ 2020, ऐसे में कहा था 1 जनवरी ऑफ ईयर 001 इज टेकन एज मंडे, इसको मंडे लिया गया, राइट। बस ये याद कर लो, नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, राइट। अब इसमें पूरे कंसेप्ट में एक इंपॉर्टेंट बात है, एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज कुछ भी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार इसको मैं बोलने वाला हूं तब समझ जाओगे, राइट। एक्स्ट्रा डेज क्या होता है? 7 से डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइड बाय 7, जो भी नंबर आपको दिया है, नंबर ग्रेटर देन 7 is divided
बाई 7, जो 7 से बड़ा नंबर क्या है 8, 8 को 7 डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर है इज एक्स्ट्रा डेज। मेरी बात समझ गए ना? जैसे 8 है, 8 को 7 से डिवाइड करोगे, राइट, 1 रिमाइंडर आया, दिस इज एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो हम पहले एक ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं और आपको समझाता हूँ एक्स्ट्रा डे का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, रेगुलर ईयर, रेगुलर ईयर क्या होता है, इसमें 365 डेज होते हैं। रेगुलर डेज, रेगुलर ईयर्स में 365 डेज होते हैं, राइट। नॉर्मल ईयर है, जैसे 2020 तो रेगुलर ईयर नहीं है, 2021 इज रेगुलर ईयर। तो 7 से 365 को डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी एक्स्ट्रा डेज। 7 5 जा 35, 6 - 5 1, 7 2 जा 14, 1 इज एक्स्ट्रा डे। किसी भी रेगुलर ईयर मतलब जिसमें 365 डेज होते हैं, इसमें 1 एक्स्ट्रा डे होता है। कितने होते हैं इन रेगुलर ईयर? ओनली 1 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, लीप ईयर, लीप ईयर में 366 डे होते हैं, इसमें तो आपने 366 डेज होते हैं। जब 7 को 360 डिवाइड करते हैं इसमें, तो 2 डेज बचते हैं। तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं। हम जो कंसेप्ट आज पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है कि आपको कोई डेट दे देगा, राइट, 15 अगस्त 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, राइट, उस डेट पर कौन सा डे था, राइट। तो बहुत सिंपल है, थोड़ी बात, बस 10 मिनट्स आपको अंडरस्टैंड करना है, फिर स्पीड से हम फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्स्ट्रा डे। 7 से जो भी ज्यादा है इसको 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो एक्स्ट्रा डे होगा। तो क्या क्या हो सकता है, 7 से किसी को डिवाइड करोगे तो 1 आ सकता है रिमाइंडर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 0 आ सकता है। अगर 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? बस इतना याद रखो। तो एक्स्ट्रा डे 0 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं। हमने पहले रेगुलर ईयर में, किसी रेगुलर ईयर में हमने एक्स्ट्रा डे निकाले, राइट। तो रेगुलर ईयर मतलब नॉर्मली जो ईयर होता है 365 डेज में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, हमने 7 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में, रेगुलर ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होगा। और लीप ईयर में स्टूडेंट 366 डे होते हैं, उसे जब 7 से डिवाइड करोगे तो 2 एक्स्ट्रा डे आएंगे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया? रेगुलर ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताता हूँ, लीप ईयर में बच्चों को बहुत बड़ी गलती होती है। लीप ईयर की डेफिनेशन इससे, लीप ईयर क्या होता है? सब कहते हैं हमें आता है, लेकिन गलत आता है, थोड़ा कुछ सही भी आता है, थोड़ा गलती भी होती है, राइट। ठीक है, तो लीप ईयर क्या होता है? जनरली क्या लोग क्या जानते हैं, इफ ईयर इज कंप्लीटली divided by 4, then it is leap year. Otherwise not, right? समझ में आ गया? अगर कोई ईयर है, कोई आपको ईयर दिया होगा, उसे 4 से डिवाइड करो तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। जैसे हमको कहा ये 2020 ईयर्स तो उससे बहुत ही खराब रहा। हमारे अमिताभ बच्चन जी ने लिखा था ना, इसमें वायरस है, याद है? तो चलो कोई बात नहीं, 2020 ईयर चल रहा है, ये ईयर तो जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा है। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड तो कर लेंगे ना, 4 5 20, तो 4 से डिवाइड हो गया, मतलब ये लीप ईयर हो गया। अपकमिंग ईयर जल्दी आए 2021, 4 से डिवाइड करो, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। डिवाइड कर लेंगे ना बच्चों, 4 से डिवाइड कर लोगे यार, 4 2021,
4 5 जा 20, राइट। जब कुछ नहीं बचता तो 2 लगाते हैं यहाँ पर और 0 यहाँ लिख देते हैं, दूसरा नंबर भी लिखा, 4 5 जा 20, तो 1 बच गया, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। समझ में आ रही बात? जो ईयर 4 से डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। सब लोग कह रहे हैं सर हमको तो आता था सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जनरली हर 4 ईयर में एक लीप ईयर होता है, जनरली इन कंसेक्यूटिव, जनरली बात इंपॉर्टेंट है, सुन लो, जनरली इन कंसेक्यूटिव 4 years there is 1 leap year, राइट। लेकिन स्टूडेंट अब देखो गलती होगी, मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। ईयर नाउ, क्योंकि मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होते हैं, हमें करेक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती है। क्या पढ़ा कि ईयर इज कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4 देन इट इज लीप ईयर। इसके आगे डेफिनेशन अभी आगे चल रही है, मोर कंटिन्यूड, डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूड, आगे डेफिनेशन चलेगी भी इसकी और, ठीक है, कंटिन्यू डेफिनेशन करेगी। मैंने पूछा आपसे ईयर 1800 क्या लीप ईयर है, बच्चों ने 4 से डिवाइड करके देखा, राइट। एग्जाम में इतना इजी तो नहीं आएगा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों के 6 7 8 वाले बच्चों के आ सकता है 2 0 4 5 जा 20, राइट। एक 0 बचा, इस 0 पे यहाँ क्या, मतलब क्या हो गया, 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है। बच्चे लिखाते हैं लीप ईयर, पर दिस इज रॉन्ग आंसर सर, दिस इज रॉन्ग आंसर, मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है, ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा एक और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं, हल्द्वानी उत्तराखंड से मुझे एक फ़ोन आया, एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, मेरे हमारी जानकारी में बच्चा है, कि मैंने जो स्क्वायर रूट पढ़ाया था ना, कि सर हमारे यहाँ स्क्वायर रूट में क्या होता है कि सर स्कूल में हमारे ऐसा सिखाया है और आप अलग सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्कूल में और जहाँ भी मैथ्स पढ़ाई जाएगी सब जगह एक जैसी होगी, राइट। स्कूल में कुछ बातें आगे की बात नहीं बताते हैं, आप उसको स्कूल के कंसेप्ट से करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा था, जैसे क्वेश्चन ये था सुन, मैं आपको याद दिलाएगा हूँ, जैसे मैंने कहा था 2 - √5 का स्क्वायर, तो उसने कहा सर हमारे स्कूल में 2 - √5 बताया। ऐसा नहीं, स्कूल वालों ने सिखाया, स्कूल वालों ने क्या 2 + √5 सिखा दिया है को, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, आंसर करेक्ट क्या होगा, √5 - 2। तो स्टूडेंट ने क्या कहा मुझसे कि सर हमारे स्कूल में सिखाया 2 - √5, स्कूल में ये क्वेश्चन लिया ही नहीं होगा, क्यों, स्कूल में क्या लिया होगा 2 - √3 का स्क्वायर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 - √3 लिखो। बात समझ में आ गया? तो स्कूल में और जहां भी मैथ्स चलेगी एक जैसी ही चलेगी, राइट। तो 1800 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या कहेंगे सामान्य 4 से डिवाइड सिखाया है, तो ये क्वेश्चन वो लेते ही नहीं है स्कूल में। हो सकता है ऐसा नहीं कहते नहीं लेते, बहुत जगह लेते भी है, राइट, या आगे लेंगे वो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आगे डेफिनेशन क्या, क्यों लीप ईयर नहीं है, आगे डेफिनेशन क्या है, इफ इट इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ इट इज सेंचुरी ईयर्स, इट इज सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब 100 का मल्टीपल ऑफ 100। सेंचुरी समझते हैं ना, क्रिकेट तो आप लोग देखते हैं, मल्टीपल ऑफ 100, ईयर नंबर 100 200 300 400 500 600 1700, ठीक है, राइट। इफ इट इज सेंचुरी ईयर, मेरी बात समझ पा रहे हैं, राइट। सुन अभी जरा हमारे पास थोड़े सोर्सेस कम है, तो थोड़ी मिस्टेक्स हो जा रही है, राइट। तो आप ध्यान, बस मैथ्स को ध्यान दो आप। इफ इट इज सेंचुरी ईयर मतलब मल्टीपल ऑफ 100, 1900 2000 2100 2100, देन it should be divided by 400 फॉर लीप ईयर। फिर दोबारा बोल दूं, लीप ईयर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, ठीक है, लीप ईयर की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है सर, ये तो है ही, राइट, साथ में ये भी है। अगर कोई नॉर्मल मतलब 100 के मल्टीपल में ईयर नहीं है, वो 4 से डिवाइड होता है तो लीप ईयर है। अगर वो 100 है 200 है 300 है 400 है, तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 400, तो ही लीप ईयर होगा। ईयर 100 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 300 लीप ईयर नहीं है, 400 लीप ईयर, इट इज लीप ईयर। समझ में आ गया? 2000 इज लीप ईयर, 2100 इज नॉट लीप ईयर, 2200
ये 400 डिवाइड ही नहीं होंगे, डिवाइड करके देखो आप, 2000 लीप ईयर नहीं है, 2400 इज लीप ईयर। बात समझ में आ गई? लीप ईयर की सही डेफिनेशन सुन लो फिर दोबारा से। अगर नॉर्मल ईयर मतलब 1982 मतलब 100 का मल्टीपल नहीं है, 100 के टेबल में नहीं आता है, राइट? तो क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। अगर 100 के मल्टीपल्स में है तो दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 400। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर? एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं मैं आपसे, ठीक है? इफ एक बच्चा बेचारा, क्या बताऊं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं सुन। इफ अ स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट मान लेते हैं हम प्रियांशी। कौन? प्रियांशी, ठीक है? इफ अ स्टूडेंट प्रियांशी, डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थडे डेट मान लो, डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थडे डेट, बर्थडे फॉल इन ईयर, राइट, 29 Feb 2096। कोई स्टूडेंट है माना अभी आगे, ठीक है, कमिंग टू फ्यूचर कोई स्टूडेंट है, उसकी बर्थडे पड़ी 29 Feb 2096। व्हेन विल हैव नेक्स्ट बर्थडे फॉल, राइट? एक बात तो बच्चे बताना चाह रहे हैं सर, लीप ईयर होगा तो उसमें क्या होता है, इट हैज फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? क्या होता है इसमें, जो लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी जो होती है 29 की होती है, और रेगुलर में क्या होता है 28 फरवरी होती है, राइट? बात क्लियर है? ठीक है, उसी वन डे की वजह से लीप ईयर में 36 एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज होते हैं। एक स्टूडेंट है, माना उसका बर्थडे आने वाले 29 Feb 2096, 2096 के 4 से डिविजिबल है, इसमें लीप ईयर है तो इसका इसमें फरवरी 29 होगी, तो उसका अगला बर्थडे कब आएगा? वैसे बेचारे जो लीप ईयर में पैदा होते हैं ना, उनका अगर उनका बर्थडे 29 Feb को आता है तो 4 साल बाद बर्थडे पड़ता है। तो जनरली बच्चे इसका आंसर क्या देते हैं सर? आंसर क्या देते हैं स्टूडेंट? 29 Feb 4 ईयर ऐड कर देते हैं इसमें। तो 29 कब आएगा? लीप ईयर में आएगा। 97 लीप ईयर नहीं है, 98 लीप ईयर नहीं है, राइट? 99 लीप ईयर नहीं है। बच्चे क्या लिखते हैं? 2096 में 4 ऐड किया, 2096 प्लस 4 किया, 4 6 10, राइट? 0 9 1 10, 1 इधर जाएगा, 2100, 29 Feb 2100। क्या आंसर लिखते हैं? दिस इज रॉन्ग आंसर, राइट? मेरी बात सुन रहे हैं? क्या मैंने कहा? 29 Feb 2019 कोई बच्चे का बर्थडे है सर, ठीक है, वो लीप ईयर है, 29 Feb को, तो 4 साल बाद बर्थडे आएगा। बच्चे सोचते हैं 29 Feb कब पड़ेगा? 4 साल बाद पड़ेगा, तो 4 ऐड करके लिख, बस दिस इज रॉन्ग आंसर। बिकॉज वाई? बिकॉज 2100 इज नॉट लीप ईयर फ्रेंड। वाई रॉन्ग? रॉन्ग क्यों है? 2100 इज नॉट लीप ईयर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये लीप ईयर नहीं है। तो उसका अब कब उसका बर्थडे आएगा? बर्थडे विल फॉल इन ईयर 2104। 2104 लीप ईयर, 4 से डिवाइड होगा, यानी बेचारा 8 साल बाद बेचारी प्रियांशी बर्थडे मनाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कहने का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि 2100 लीप ईयर है, नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, 29 Feb उसमें हो ही नहीं सकता, तो उसे 4 साल और वेट करना पड़ेगा। यानी इसमें वैसे जनरली क्या होता है, जो बच्चे लीप ईयर में पैदा होते हैं उनका बर्थडे 4 साल बाद आता है, क्योंकि जो बच्चे लीप ईयर में 29 Feb को जिनका बर्थडे होता है, उनका बर्थडे बच्चों का 4 साल बाद फिर दोबारा सेलिब्रेट होता है। लेकिन अगर 2096 को है तो 2100 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? 400 से डिवाइड करके देखो आप, 400 से नहीं डिवाइड होगा 2100, तो 2100 के बाद अगला लीप ईयर कब आएगा? फिर 4 ऐड करो, 2104। दिस इज नॉन सेंचुरी ईयर एंड डिविजन बाय 4, तो उसका बर्थडे कब पड़ेगा? 2104 को पड़ेगा, यानी 8 ईयर्स के बाद उसका बर्थडे आएगा। ठीक है, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं फिर दोबारा अपनी सारी बात रिपीट करता हूँ। हमारी स्टोरी एक्स्ट्रा डेज पे चलेगी। अभी एक्स्ट्रा डेज इतना यूज में नहीं है, अभी आएगा, है ना? एक्स्ट्रा डेज मतलब 7 से जो भी बड़ा नंबर होगा 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा एक्स्ट्रा डेज होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे माना जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? जनवरी में 31 डेज होते हैं, 7 से 31 को डिवाइड करो,
7, क्या होगा 4 × 28, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज है। अगर फरवरी 28 के मतलब नॉन लीप ईयर है, रेगुलर ईयर है, 7 से 28 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 4 × 28, 0 रिमाइंडर आएगा, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा डे नहीं है। समझ में आगे पढ़ेंगे हम। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में क्या होता है 365 डे होते हैं, फरवरी 28 की होती है, एक एक्स्ट्रा डे होता है, राइट। और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। एक्स्ट्रा डे का मतलब मैं आपको समझाने, वैसे नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसमें बता देता हूँ। जैसे माना आज 1 जनवरी है, आज फर्स्ट डेट है, आज फर्स्ट डेट है और मंडे है। अब मंडे नेक्स्ट कब आएगा बोलो, गिन लो। फर्स्ट को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब मंडे अब कब आएगा 8 को आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर फर्स्ट को मंडे है तो 8 को मंडे आएगा, मतलब कहने का मतलब कि 7 से डिवाइड किया, 1 एक्स्ट्रा डे आया, उस दिन मंडे फिर रिपीट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे, नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे, राइट। लीप ईयर की सही डेफिनेशन जान लेते हैं। लीप ईयर की सही डेफिनेशन क्या होती है? अगर नॉर्मल नॉन सेंचुरी ईयर है, मतलब 100 का मल्टीपल नहीं है, तो 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, राइट। और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो रेगुलर ईयर है, ठीक है, लीप डे, राइट। उसके बाद अगर सेंचुरी ईयर मतलब 100 के मल्टीपल्स में आता है, 100, 200, 300, 90, 100, 20, 100, 2100, अगर वो 400 से डिवाइड होता है तो लीप। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर, अंडरस्टूड, राइट। 400 के टेबल में आएगा तो ही लीप ईयर होगा। गलती होती बच्चों से, ईयर 2100, ईयर 2200, ईयर 2000 आर नॉट लीप ईयर्स। क्लियर है मेरी बात? ठीक, 2400 इज लीप ईयर, 2000 इज लीप ईयर, क्योंकि 400 से डिवाइड होते हैं। सेंचुरी ईयर है तो 400 से 400 से डिवीजन होना चाहिए, राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया अभी, एक बच्चे का 29 फेब 2096 को बर्थडे, अगला बर्थडे कब पड़ेगा? बच्चे क्या सोचते हैं 29 फेब क्या है, दिस इज लीप ईयर, 4 ऐड कर दो 2100। अरे भाई 2100 लीप ईयर नहीं है, क्यों? 400, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, 400 के टेबल में नहीं आता। सेंचुरी कैसे पता लगता है? 00 आता है लास्ट में, राइट। ये 400 के टेबल में नहीं आता है, राइट। क्लियर होगी बात? तो अब 4 ऐड करो तो 2104 आफ्टर 8 ईयर बेचारी प्रियांशी अपना बर्थडे मनाएगी, ठीक है सर। अब मैं, क्योंकि आपने काफी कुछ समझ लिया है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या कहते हैं, किसी भी डेट की डे क्या होगा, किसी भी डेट पर क्या डेट पड़ेगा, कौन सा डे फॉल करेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं लूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो चिंता मत करो, हम इसको बहुत इजीली समझ जाएंगे, कोई भी याद करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा डेज पर स्टोरी चलेगी, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको एक नंबर देता हूँ, राइट, अब उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है सर। तो व्हाट्सअप नंबर दूंगा मैथ्स मंकी का आपको मैं, राइट, उसमें आप ज्वाइन होइए। और आगे काफ़ी सारी प्लानिंग है, ठीक है। जूम से भी क्लास स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, जिससे कि डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन कर पाएँ, सर यहाँ क्या डाउट आ रहा है, राइट। तो मैथ्स मंकी बस अब आपसे इजाज़त लेना चाहेगा स्टूडेंट, ठीक है। खुश रहिए, सेफ रहिए, राइट। ओके स्टूडेंट, बाय।